नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज। मंगल दोस्तों राशि परिवर्तन करके शनि के समक्ष आ रहे हैं 28 जुलाई को। शनि और मंगल आपस में दृष्टिपात करेंगे, अपोजिट एस्पेक्ट होगा एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के समक्ष बैठेंगे। इसका क्या फल मिलेगा आपके, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर कन्या राशि में रहेगा 28 जुलाई से। शनि आपके कर्म भाव में गोचर कर ही रहे हैं। हाँ, आपके लगन में बहुत सुखद स्थिति में गुरु और शुक्र का जो योग बना हुआ है ये बहुत उत्तम है। इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। सूर्य आपके द्वितीय भाव में बुध के साथ, और केतु अब अकेले रह जाएंगे जो कि राजयोग कारक हैं। निश्चित तौर से केतु को मंगल से निजात मिलती है, या यूँ कहें मंगल केतु से निजात पा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल कहीं ना कहीं प्रभावित तो थे, क्योंकि क्रूर ग्रह बल्कि शैडो प्लैनेट हैं ये केतु राहु वगैरह, तो इनके साथ कोई भी ग्रह हो तो थोड़ा सा प्रभावित होता है। हालांकि आपको जोश देते ये दो ग्रह आपके थर्ड हाउस में आपके पराक्रम में जोश में वृद्धि तो करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं लाभ में कमी भी कर दिया करते हैं, या भाइयों के साथ यदा कदा कई बार मित्रों के साथ संबंधों में विच्छेद की योग तक बनाने की इनकी प्रवृत्ति रहती है। खासकर अगर केतु मंगल की दशा अंतरदशा चल रही होगी आपकी, तो आपको ये एहसास हुआ होगा कि शत्रु आप की नाक में दम करने की कोशिश करते रहे होंगे, चाहे वह पड़ोस में ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी भी इस अवधि में कई बार उछल कूद करने लग जाते हैं। थर्ड हाउस पड़ोसियों का भी होता है कहीं ना कहीं, और बेफजूल की कुछ लोगों को यात्राएं भी करनी पड़ी होंगी, और धन का खर्चा हुआ होगा, और स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं रहा होगा। ये कुछ प्रभाव आपको देखने को मिले होंगे। कोर्ट कचहरी से भय इत्यादि, क्योंकि केतु मंगल के साथ, परंतु मंगल चलिए इतना सुखद है कि अपने भाव को देख रहे थे चतुर्थ दृष्टि से यहाँ से, तो ये अच्छा है। परंतु फिर भी एक भय तो मन में कहीं ना कहीं व्याप्त रहा। जैसा भी ये मंगल का ये जो गोचर है कन्या राशि में फोर्थ हाउस में, लाभ स्थान का मालिक फोर्थ हाउस में केंद्र में, और अगर जब ये धन भाव के मालिक चंद्रमा के साथ संबंध बनाएगा तो ये लक्ष्मी योग होगा। हालांकि चंद्रमा 2-2.5 दिन के लिए ही इकट्ठे होते हैं मंगल के साथ, परंतु जब भी होंगे ये धन की स्थिति आपके लिए बेहतर करेंगे। मंगल शनि का संबंध कैसा फल देने वाला है आपको, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मंगल दोस्तों जब 28 तारीख को आपको बता दें रात्रि 8:10 पर राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे होंगे, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, जो कि यह 13 अगस्त तक रहेंगे। उसके पश्चात हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे जो चंद्रमा का नक्षत्र है, और हस्त नक्षत्र में यह 3 सितंबर तक रहेंगे। तत्पश्चात 3 सितंबर से यह चित्रा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो 3 सितंबर से स्थितियां सबसे बेहतर हो जाएंगी। हालांकि चंद्रमा के या सूर्य के नक्षत्र में जिनके मंगल मित्र होते हैं ये सुखद फल ही देने वाले हैं। आपको नक्षत्रों का प्रभाव ये संक्षेप में बता दिया पहले ही, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य अच्छी स्थिति में है, धन भाव में है, और मित्र क्षेत्रीय हैं, चंद्रमा के भाव में है। तो मंगल ने कहीं ना कहीं सूर्य से भी प्रभावित रहना है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने के कारण। तो पारिवारिक स्थितियां इस मंगल के गोचर के कारण फिर भी बेहतर होगी। देखिए, पहले हम नक्षत्रों को देख लें, उसके पश्चात हम शनि मंगल की बात भी करेंगे। शनि मंगल के समसप्तक ये जो योग बना है उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं बता रहा था सूर्य के नक्षत्र में आपको सरकारी तंत्र से फ़ायदा हो सकता है, पिता पक्ष से लाभ हो सकता है, पिता की तरक्की की संभावनाएं बनती, और आत्मिक बल मिलता है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है ये उत्तरा फाल्गुनी में के नक्षत्र में गोचर, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब 13 तारीख को हस्त नक्षत्र में आएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा तो धन भाव का मालिक है वैसे ही,
तो मंगल से धन के आयोजन प्रयोजन बनेंगे। वैसे भी लाभ स्थान का मालिक है मंगल, और चंद्रमा धन भाव का मालिक है। उसके नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में मंगल का गोचर ये लक्ष्मी योग बना देता है। तो कब से लक्ष्मी योग बना रहेगा दोस्तों? ये आपके लिए 13 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में लक्ष्मी योग बनेगा। जब आपके पास धन आएगा, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, तो धन की स्थिति तो निश्चित तौर से आपकी बेहतर होगी जब यह निश्चित तौर से चंद्रमा के नक्षत्र में 13 अगस्त से होगा। हालांकि अभी भी ये 28 जुलाई से जब राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में होगा, सूर्य 13 अगस्त तक अपने ही नक्षत्र में होंगे उत्तरा फाल्गुनी में, तो भी क्योंकि धन भाव में सूर्य हैं तो धन की स्थिति बेहतर ही रहेगी। परंतु ज़्यादा चांसेस आपके पास प्रबल धन योग के बनते हैं 13 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक। और उसके पश्चात मंगल अपने ही नक्षत्र में, 11वें भाव का मालिक है मंगल, चित्रा नक्षत्र में होगा। तो सितंबर का पूरा महीना जब तक कहें तो यहाँ पर हैं मंगल, आपको लाभ ही लाभ होगा। तो ये तो मंगल के नक्षत्रों का प्रभाव था। और मंगल की बात करें तो मंगल दोस्तों भूमि पुत्र कहलाते हैं, ब्लड के कारक हैं, तो खून के कारक हुए। तो अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, किसी तरह का इस तरह का काम करते हैं जिसका खून से रिलेशन है, उनको लाभ होता है, उनकी तरक्की होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल स्ट्रोंग हो जाता। तो डॉक्टरों के लिए, खासकर जो सर्जरी का कामकाज करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान मिलने के योग बने। मंगल भूमि पुत्र है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में भी लाभ होता है, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक प्रॉपर्टी के भाव में, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है। लाभ स्थान का मालिक कहीं भी बैठ जाए उस भाव से आपको लाभ तो देगा। हालांकि छठे भाव का भी मालिक है मंगल, कहीं ना कहीं शत्रु या आपके प्रतिद्वंदी आपकी लेग पुलिंग करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल शनि से भी दृष्ट है। शनि भाग्यस्थान के यूँ तो मालिक है, भाग्यस्थान के मालिक शनि का संबंध मंगल से होगा तो ये अच्छा योग भी है। देखिए, ऐसे ही शनि और मंगल के योग को हम नेगेटिव वे से नहीं देख सकते हमेशा, क्योंकि 9th लॉर्ड है आपकी कुंडली में, 10वें भाव में शनि अच्छी स्थिति में है, इसे हम बुरा नहीं कह सकते। 10th हाउस में शनि वैसे ही कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर क्योंकि मकर राशि आती है तो शनि बुरे नहीं होते, और गुरु की राशि में है, गुरु शत्रु नहीं होते शनि की, तो इसलिए शनि तो अच्छी स्थिति में है। मंगल जरूर बुध की राशि में है, बुध मंगल के मित्र नहीं है, इस नाते हल्का फुल्का चतुर्थ भाव से कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना। कहाँ से सतर्क रहना, चतुर्थ भाव के कौन से इंडिकेशन से आपको सतर्क रहना, उसकी भी चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर क्योंकि छठे भाव का मालिक है मंगल, जिनको हृदय रोग है उन्हें सतर्क रहना चाहिए, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा तेज हो जाता है उन्हें अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना चाहिए, जोश में नहीं आना चाहिए, किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, और मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए इस अवधि में, ये बहुत जरूरी बात है। 4th हाउस में शत्रु क्षेत्री है मंगल, नो डाउट धन के लिए अच्छे हैं, भूमि भ्रमण से धन आएगा, प्रॉपर्टी के कामकाज जो करते हैं उनके लिए अच्छे हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। अगर आप बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, तो स्थितियां आपके लिए अति उत्तम रहेंगी। परंतु फिर भी क्योंकि मदर का घर भी तो है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि मंगल बुध के मित्र नहीं होते। छठे भाव का भी मालिक है, छठे भाव के मालिक का 4th हाउस में क्या काम। हाँ, आपको घर को रेनोवेट करने के लिए, घर को बनाने के लिए, मकान को बनाने के लिए बैंकों से ऋण इत्यादि मिल सकता है, क्योंकि गुरु भी तो लगन में है जो आपकी अर्थ की स्थिति बेहतर कर रहे हैं। सप्तम भाव का मालिक गुरु लगन में बैठा है, शुक्र के साथ है जो पंचमेश है, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। पंचम स्थान का मालिक और सप्तम भाव का मालिक जब भी किसी जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण में हो, व्यक्ति अमीर होता है, भले विलंब से हो। ये योग मैंने अक्सर देखा है, पराशर ज्योतिष को जो जानते हैं, जेमिनी को जानते हैं या दूसरी विद्याओं को जानते हैं, उन्हें पता है पंचमेश सप्तमेश का योग अगर केंद्र त्रिकोण में बने, ऐसा व्यक्ति अमीर तो होता है, परंतु 50s के आसपास जाकर वह ज्यादा धनी होता है। लेट ये राजयोग फलित करता है पंचमेश सप्तमेश का।
अगर ये मित्र क्षेत्रीय हो, दो ग्रह अगर बली हैं, उच्च के हैं, अपनी राशि के हैं, तो ये योग बहुत धनवान बना देता है। यहाँ पर शुक्र पंचमी शनि गुरु आपके सप्तम भाव के मालिक लगन में बैठे तो ये धनी होने का योग तो बनाता है, और कहीं ना कहीं व्यापार में, लॉटरी में, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग भी बनाता है शुक्र और गुरु की स्थिति। यहाँ पर मंगल की हम चर्चा कर रहे थे। मंगल दोस्तों चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देखेगा, जो कि गुरु का भाव है। गुरु के भाव को मंगल शत्रु दृष्टि से देख नहीं सकते, या यूँ कहीं कहीं नेगेटिव प्रभाव नहीं डालते गुरु के भाव के ऊपर। हालांकि सप्तम भाव को मंगल का देखना अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी यहाँ पर पार्टनरशिप में थोड़ा सा सतर्क करें, खासकर बिजनेस पार्टनर के साथ बनाकर रखें या डिप्लोमेसी से चलें। रोजमर्रा की आमदन तो बढ़ेगी, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है मंगल और सप्तम भाव को देखेगा, तो इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन के लिए भी सुखद है, क्योंकि गुरु और शुक्र का एस्पेक्ट सप्तम भाव के ऊपर पड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी, बल्कि बढ़ेगी। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, कंजुगल लाइफ आपका बेहतर रहेगा, और बच्चों से आपको खुशी मिलती रहेगी, क्योंकि शुक्र लगन में बैठे हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होता रहेगा। ये मंगल का परिवर्तन इन बातों के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगा। फैमिली हो, बच्चों की बात हो, शेयर स्टॉक मार्केट की बात हो, रोजमर्रा की इनकम की बात हो, इनके ऊपर मंगल का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा, बल्कि सुखद प्रभाव होगा, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के मालिक होकर सुख भाव में है। तो सुखी होंगे आप, क्योंकि लाभ होता रहेगा, धन आता रहेगा, इनकम का ग्राफ बढ़ता रहेगा, या यूं कहें इनकम को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। परंतु हेल्थ को लेकर आपको कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखें। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिसकी बात की। शनि के साथ मंगल के संबंध की बात करें। मंगल दोस्तों क्रूर ग्रह हैं, शनि भी क्रूर ग्रह है। शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह है, मंगल तेजी से चलने वाले ग्रह है। मंगल जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को आक्रांत कर देते हैं, जोश दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, जल्दबाजी दे देते हैं। वैचारिक जो आपका लेवल है, क्योंकि मन का स्थान है, चंद्रमा का भाव है 4th हाउस, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है, तो इस भाव में बैठकर मंगल आप में जोश देगा, एनर्जी देगा, और जोश की अधिकता गलत होती है। संयम में रहें, शांत रहें, आपको लाभ होगा। मांगलिक दोष बनाता यूँ तो मंगल, परंतु यहाँ पर आपके लिए मांगलिक दोष का भंग भी हो जाता है, क्योंकि शनि समक्ष बैठे हैं मंगल के, इसलिए उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ जाए तो मंगल शांत रहती। यहाँ पर शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक है, मंगल लाभ स्थान के मालिक है, तो भाग्य के कारण लाभ भी होता है। ये शनि मंगल के संबंध के कारण, किस्मत के कारण आपको लाभ होगा, ये पॉजिटिव पहलू भी है। इनके घमासान की जहाँ तक बात करें, इनके युद्ध की जहाँ तक बात करें, देखिए प्लैनेटरी एनर्जी 4-10 हाउस के ऊपर जब भी ज़्यादा होती है तो व्यक्ति कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। कामकाज को लेकर, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर आप पहले से ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, ज़्यादा फोकस्ड भी रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं भाग्य साथ देगा। भाग्य के साथ देने का मतलब लाभ होगा भाग्य के कारण। 9th लॉर्ड शनि है, याद रहे। अष्टम भाव के मालिक भी हैं शनि। कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है इस अवधि में, जब तक मंगल शनि साथ में है, खासकर सितंबर 12 तक। मंगल शनि का जब तक संबंध है, आपको कोई बड़ा डिसीजन परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर, व्यापार को, नौकरी को लेकर नहीं लेना। हाँ, अगर नौकरी में कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसके लिए स्थितियां बेहतर हैं। जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, व्यापार में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है मंगल भाई, 4th हाउस में बैठा है, तो ये अच्छा है, लाभ होगा आपको। अपने घर परिवार के साथ डोमेस्टिक लाइफ में कहें तो ये 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक लाइफ का है, जन्म स्थान है, तो क्वालिटी टाइम आप अपने घर परिवार के साथ बिता पाएंगे। कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि उसमें बाधक बनती है। हो सकता है मंगल के कारण आप भागदौड़ करें ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी काम है वही करें। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान करने की अभी से जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थितियां चेंज होने वाली आगे बहुत जल्दी, सितंबर के महीने में। कुल मिलाकर मंगल शनि का ये समसप्तक राजयोग आपके भाग्य के कारण, एक बात तो याद है, आप याद रखें कि भाग्य के कारण आपको लाभ होता है।
बाकी गोचर आपके लिए सुखद है। केतु की स्थिति बहुत अच्छी, राहु की स्थिति बहुत अच्छी, राहु विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं। शुक्र लव लाइफ बेहतर कर रहे हैं, शुक्र के कारण बच्चों से आपको खुशी मिले। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण हो। ये योग यथावत बने रहेंगे, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मंगल के राशि परिवर्तन के कारण। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।